2024 का साल मानव इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है जो केवल तकनीकी प्रगति और राजनीतिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरणीय सक्रियता की एक नई लहर को भी देख रहा है। जलवायु परिवर्तन अब केवल एक वैज्ञानिक समस्या नहीं रही बल्कि यह एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया भर में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं ने इस साल को और भी चिंताजनक बना दिया है। एल नीनो के कारण मौसम का पैटर्न बिगड़ चुका है जिससे दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाएं, आर्कटिक में बर्फ का पिघलना और समुद्र का बढ़ता स्तर मानवता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बार बार चेतावनी दी है कि यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय आपदाएं और अधिक विनाशकारी होंगी। 2024 में पर्यावरणीय सक्रियता का जो बढ़ता स्वरूप है उसकी जड़ें पिछले कुछ दशकों की निष्क्रियता में देखी जा सकती है। पिछले सालों में लगातार हो रही अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में देशों ने जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कई वादे किए, लेकिन जमीन पर उनकी क्रियान्वयन की गति बेहद धीमी रही है। कई बड़े देशों और कंपनियों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि 2024 में पर्यावरणीय कार्यकर्ता सरकारों और निगमों से तत्काल और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सड़क पर उतरे लाखों लोग एक नई क्रांति का प्रतीक बन चुके हैं। दुनिया भर में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, एक्सटिंक्शन रिबेलियन जैसे आंदोलनों ने युवा पीढ़ी को जलवायु न्याय के लिए एकजुट किया है। ये कार्यकर्ता केवल पर्यावरण को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वे एक ऐसी सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सके। उनके प्रदर्शन सरकारों पर दबाव डालने के लिए है ताकि वे अपनी जलवायु नीतियों को पुनः विचार करें और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। 2024 में पर्यावरणीय सक्रियता के आंदोलन को एक और नया रूप मिला है, विघटनकारी कार्रवाई। यह नई रणनीति सरकारों और बड़ी कंपनियों को सीधे निशाना बनाती है जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। कार्यकर्ताओं ने परिवहन प्रणाली को बाधित किया, बड़ी कंपनियों के मुख्यालयों के सामने धरने दिए और यहाँ तक कि सरकारी बैठकों को भी प्रभावित किए। इन विघटनकारी कार्यों का उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और लोगों को यह बताना कि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। पर्यावरणीय न्याय भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है बल्कि इससे गरीब और वंचित समुदायों को सबसे अधिक नुकसान होता है। ये समुदाय पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि बड़ी कंपनियां और अमीर देश अपने उत्सर्जन को जारी रखते हैं। यही कारण है कि कार्यकर्ता जलवायु न्याय की मांग कर रहे हैं, जिससे हर किसी को समान रूप से सुरक्षा और समृद्धि मिले। 2024 का यह साल एक ऐतिहासिक मोड़ बन चुका है, जहां पर पर्यावरणीय सक्रियता केवल एक मुद्दा नहीं रही बल्कि यह एक वैश्विक क्रांति बन चुकी है। चाहे वह सरकारें हो या निगम, सभी को अब इस क्रांति की पुकार सुननी होगी। यह साल शायद उस साल के रूप में याद किया जाएगा जब मानवता ने आखिरकार प्रकृति की पुकार सुनी और उसे बचाने के लिए गंभीर कदम उठा।